टीवी देखने वालों को मैं पास्टर जुबार पाकिस्तान मियां चन्नू से सलाम पेश करता हूँ। अजीज़ों, आज का कलाम मुक़द्दस खरूज की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी 25 और 26 आयत पढ़ेगी। कलाम पाक में लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो अजीज़ों, आज का हमारा मज़मून है खुदा की इबादत। इबादत का जिक्र पूरी बाइबल में 99 बार आया, यानी 99 दफ़ा। और खरूज 23 की 25 में लिखा है, अपने खुदा की इबादत करना। मुकाशवा की किताब में लिखा है, उसी खुदा की इबादत करो जिसने आसमान, ज़मीन, समुद्र, चश्मे पैदा किए। आज कुछ लोग खुदा की नहीं अपने देवताओं की इबादत करते हैं, मगर आज देखेंगे कि खुदा बाप ने कहां कहां हमें हुक्म दिया है। अस्तसना 6 बाब की 13 आयत में लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसकी इबादत करना। अस्तसना की किताब उसके 6 बाब में जिक्र है कि खुदा का खौफ मानना और उसकी इबादत करना। खुदा ने अस्तसना में भी आकर हुक्म दिया, पीछे खरूज में हुक्म दिया है। और इस्तिस्ना 10 बाब की 12 आयत में लिखा है, पस ए इस्राएल, तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। बंदगी का मतलब है इबादत करना, खुदा के बंदे बनकर उसको सजदा करना, उसकी परस्तिश करना, इबादत करना। और इसी तरह इस्तिस्ना पहले बाब की 20 आयत में लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसकी बंदगी करना और उसी से लिपटे रहना, किसी और की तरफ ना जाना। ये खुदा का फरमान है, खुदा की इबादत करना और खुदा से लिपटे रहना। ये हुक्म है खुदा के कलाम मुक़द्दस में। और इस्तिस्ना 11-13 में, और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। इबादत का फायदा इस्तिस्ना 11-13 में लिखा है, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक़्त पर पहला और पिछला मैं बरसाऊंगा, ताकि तो अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके। इबादत का कैसा अजर है कलाम पाक में लिखा हुआ। खुदा कहते बार वक़्त मैं बरसाऊंगा, पहला और आखिरी, जिसमें तुम अपनी फसल से गल्ला, गंदम, मैं, तेल जमा करोगे। ये खुदा की बरकत है। यीशु 22 बाब की 5 आयत में लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी राहों पर चलो और उसके हुक्मों को मानो और उससे लिपटे रहो और अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। यीशु की किताब में भी लिखा है कि खुदा की बंदगी करो, खुदा से मोहब्बत रखो, उसकी राहों पर चलो। जो उसकी राहों पर चलते हैं, ज़बूर 128 में लिखा है, 127 और 28 में, जो खुदा की राहों पर चलते हैं उनकी बीवी उनके घर में मेवादार की मानद होती है, उसके बच्चे उसके दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद होते हैं। जो वाकई खुदा की इबादत करते हैं अपने बच्चों के बच्चे देखते हैं। और इसी तरह मत्ती 4:10 में यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो,
यीशु मसीह ने शैतान को हुक्मिया तौर पर झिड़क दिया, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। यीशु मसीह ने भी इस बात पर जोर दिया है इब्लीस को झिड़कते हुए, सिर्फ खुदा की इबादत कर, खुदा को सजदा कर, किसी और को सजदा रवा नहीं। और इसी तरह खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये तो हो गया इबादत के बारे में हुक्म कि खुदा ने हुक्म दिया है, सॉरी। तो अगली बात है कि तुम खुद अपने खुदा की इबादत करना, तब ते रोटी और पानी पर बरकत देगा। खुदा इंसान की रोटी पानी पर बरकत देते हैं। इस्तिस्ना 7:13 में लिखा है, और खुदावन तुझसे मोहब्बत रखेगा। खुदा ने क्या कहा? रोटी पानी पर बरकत देगा, तेरे बीच से बीमारी दूर करूंगा। और खुदावन तुझसे मोहब्बत रखेगा, तुझको बढ़ाएगा, और उस मुल्क में जिसे देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, वो तेरी औलाद पर, तेरी जमीन की पैदावार यानी तेरे गल्ला में तेल पर, गाय बैल और भेड़ बकरियों के बच्चों पर बरकत नाजिल करेगा। खुदा की इबादत करने का सिला। और इसी तरह इस्तिस्ना 28:5 में लिखा है, तेरा टोकरा तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे। सर पर टोकरी रख कर लोग रोजी कमाते हैं, और अपनी रेडियों पर सामान लाद कर लोग रोजी कमाते हैं। टोकरी और कटौती में खुदा कहते हैं बरकत देगा। इस्तिस्ना 28:5 में लिखा है। और इसी तरह इस्तिस्ना 28:8 में, खुदावन तेरे आबार खानों में और सब कामों में जिन जिन को तू हाथ लगाएगा बरकत का हुक्म देगा खुदा। और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझे देता तुझको बरकत बख्शेगा। जिस काम को हाथ लगाओगे खुदा बरकत देगा। इबादत के बाद पहले इबादत, फिर खुदा की बरकत। और खरूज 15:26 में लिखा है कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है, उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर चले, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। ये हमारे खुदा का वादा है इबादत करने वालों को। आज का एक और आखिरी हवाला है इस्तिस्ना 7:15, और खुदावन हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा और उन बुरे रोगों को जिनसे तू वाकिफ है तुझको लगने न देगा। हमारी वाकफियत कितनी खतरनाक बीमारियों से है। कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, काला यरकान, हेपेटाइटिस की बीमारी, जिगर मैदे की बीमारी और पित्तीय पत्थरियाँ, गुर्दे की पत्थरियाँ, रसौलियाँ, यूट्रस की, ब्रेन ट्यूमर, एलर्जी, ये सब बीमारियाँ खुदा कहते हैं जो जिनको तू जानता है बुरे रोगों को तुझको लगने न देगा, बल्कि उनको उन पर जो तुमसे अदावत रखते हैं खुदा नाज़िल करेगा। ये इबादत का पहला हिस्सा है जो हम आज कर चुके हैं। हम सबको अपने खुदा की इबादत करनी चाहिए, जिसने आसमान ज़मीन बनाया, जिसने समंदर पानी के चश्मे बनाए। जब उसकी इबादत करेंगे हमारे कारोबार में बरकत होगी, हमारे जिस्म की बीमारियां दूर होगी। अजीज़ों, फिर इसके दूसरे हिस्से में आएंगे, आयत नंबर 26 में जो लिखा हुआ है उसके बारे में सीखेंगे। खुदा अपने कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।